अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम एक बड़ी सुपरस्टार डांसर निगो के मुतालिक बनाना चाहते हैं, जो कि समझ लें कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में उनको जो पहली रकासा का जो क्रेडिट है वो जाता है कि वो सबसे पहली रकासा थी। वो इंतहाई खूबसूरत और जाज़बे नज़र थी और इनका जो आमद है जहाँ से ये आई वो हीरा मंडी थी। हीरा मंडी का आपको बताऊं कि वहाँ की जो लड़कियां जो डांस, क्योंकि उनका ज़ाहिर है कि वो एक पेशा होता है डांस करना, तो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे वो जब नई हीरोइन की तलाश में जाते थे तो हीरा मंडी में जाते थे। कोई नई लड़की आती थी, कोई ऐसी खूबरू होती थी जिसमें टैलेंट नज़र आता था, उसको लेके आते थे और फ़िल्म इंडस्ट्री में उसको काम देते थे। वो मुख्तलिफ किरदार भी करती थी, फिर वो सुपरहिट भी हो जाती थी। कोई अच्छे हीरोइन के तौर पर भी वो वहाँ से लोग ले आते थे, ऐसी वो बाद में उनको इज़्ज़त मिल जाती थी, वो हीरोइनें बन जाती थी। तो लिहाजा निगो जो थी, इनको भी फ़िल्म इंडस्ट्री का भी शौक़ था और इनका एम भी यही था कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ, पैसा आए। ये जब फ़िल्म इंडस्ट्री में आई तो खुदा की ज़ात पाक ने बड़ी इनको इज़्ज़त दी और बड़ा नाम हुआ और बड़े उन्होंने ऐसे गाने किए और तकरीबन 100 फिल्में इन्होंने की। और इनका जो मर्डर है, जो इनका एक कत्ल हो गया, तो वो भी सारा जो वाक़या है कि और सास कौन कौन कत्ल हुआ और क्या मसला हुआ, क्यों कत्ल हुआ, ये भी मैं आपकी खिदमत में आज पेश करूँगा। तो सबसे पहले जो उनकी जो फ़िल्में हैं या उनके जो गाने हैं ऐसे जो लोगों को पसंद आए और बड़े पॉपुलर हुए, उनका मैं ज़िक्र पहले करता हूँ। तो तो मेरे ज़हन में सबसे पहली फ़िल्म जो आ रही है जिसमें इन्होंने अपना काम किया, वो उसका नाम था इशरत। तो उसके बाद तकरीबन जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया, फिर वो एक सिलसिला चल पड़ा। तो ये आइटम गर्ल के तौर पर एक आइटम गर्ल करना, मिसाल के तौर पर एक फ़िल्म में एक मुजरा कर लेना या क्लब डांस कर लेना, इस किस्म के इन्होंने किरदार जो थे वो ज़्यादा किए। के बाद एक फ़िल्म आई नई लैला नया मजनू, उस पर एक गाना इन पे फिल्माया गया जिसके बोल कुछ यूँ थे कि दिल दिल से मिले फूल खिले। और फिर एक फ़िल्म आई दिया और तूफ़ान, तो उसमें भी गाना इन पे फिल्माया गया, नज़रें झुकी हैं सांसें रुकी हैं, वो बहुत मशहूर हुआ। और फिर एक फ़िल्म आई बहू रानी के नाम से, उसमें इन पे एक गाना फिल्माया गया है। जो मशहूर ज़माना फ़िल्में थी उनमें माँ पुत्र, तेरे इश्क नचाया, खान चाचा और इंसान और आदमी, अंधलीप और अंधलीप का जो गाना था वो भी बड़ा मशहूर था कि झूठे वादों से ना दिल बहलाइए। झूठे वादों से ना दिल बहलाइए, उनकी कामयाबियों का सिलसिला चल रहा था और पे दर पे फ़िल्में आ रही थीं और बड़ी सुपरहिट फ़िल्में थीं। और आप यकीन जाने कि स्टूडियोज़ के बाहर लाइनें लगी होती थी लोगों की कि हम लाइव देख लें उनको गुज़रते हुए, निगो को एक झलक भी देख लें। और सिनेमास के ऊपर भी लाइनें होती थी, उनका गाना जब स्क्रीन पर चलता था तो लोग सीटियाँ और तालियाँ और बड़कें लगाते थे। बड़ा उनका जो था वो पीरियड, वो बड़ा गोल्डन पीरियड गुज़र रहा था। तो 1972 में एक फ़िल्म शुरू हुई कासू, जहाँ से उनकी जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ निगो बेगम का, और उनके कत्ल का वाक़या जो होना था वो भी वहाँ से समझ लें उस चीज़ का आगाज़ हुआ।
कासू फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर थे ख्वाजा मज़हर साहब, तो उनके साथ उनका कोई लव का सिलसिला शुरू हो गया और ख्वाजा साहब जो थे वो उन पे फ़िदा हो गए और उन्होंने उनको कहा कि भी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी हामी भर ली, उनको भी वो अच्छे लगते थे, तो इन दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन लेकिन जो निगो के जो ख़ानदान वाले थे, उनकी माँ थी या उनके जो चचा वगैरह थे, जो भी उनका सिलसिला था, उन्होंने बड़ी मुखालफत शुरू कर दी कि भी ये तुमने क्या किया। कि आप ये देखें ना कि जो हीरा मंडी के जो लोग होते हैं, तो एक बात जनरल मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का हर आदमी को पता है, कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी पे अल्लाह माफ़ करे बहतान लगा रहा हूँ। तो उनकी नेचर ये होती है कि भी अगर आपने कुछ शादी का सिलसिला या जो भी करना है, तो ये हमारा कमाऊ पुत है, लड़की को वो कहते हैं। तो ये अगर हमारे से जुदा होती है, जाती है, तो हमें कोई पैसा तो मिले ज़्यादा सारा। तो लिहाजा उनको बड़ा वो मुखालफत कर रहे थे इस बात की कि ये तो प्रोड्यूसर के साथ शादी करके तो हमारा तो सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने एक स्कीम बनाई, उनकी वालदा ने। उन्होंने कहा कि भी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरा पता लेने के लिए आओ हीरा मंडी में। तो वो कहीं वो चली गई उनके पास शादी के बाद। तो उन्होंने खैर उनको बिठा के तो अपनी बेटी को बड़े बहला फुसला के ना, तो उस चीज़ पे आमादा कर लिया कि भी ये तुम्हारी लाइफ इस बंदे ने ख़राब कर देनी है। पूरा पाकिस्तान आपका जो फ़ैन है, आपको देखना चाहता है, तो इस मौके पे ही आपकी जवानी का पीरियड है, तो आप ऐसा काम ना करो। तो वो भी बेचारी बातों में आ गई। उन्होंने कहा भी ठीक है। तो प्यार को खेल है समझा, तो तेरा जवाब नहीं, तूने प्यार को खेल है समझा, तो तेरा जवाब। तो ख्वाजा साहब ने जब ये देखा कि मैं अपनी बेगम को लेने जाऊं, तो वो लेने के लिए जब आए उनके घर पे, तो उन्होंने आगे से इनकार कर दिया कि भी मैंने तो नहीं जाना, तो मैं तो इधर ही हूँ, तो जो भी हुआ वो जो मेरे से गलती होगी, जैसे भी उन्होंने अपना इनकार कर दिया। खैर उस टाइम पे तो ख्वाजा साहब वापस आ गए, लेकिन वो फिर उसके बाद रात के टाइम पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे गए और जाके तो उन्होंने खैर आवाज़ें वगैरह दी वहाँ पे। जो चश्मदीद लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बड़ा वहाँ शोर डाला और उनके पास एक स्टेन गन थी, चादर ऊपर ली हुई थी उन्होंने, और स्टेन गन निकाल के उन्होंने ब्रस्ट निकालने शुरू कर दिए। तो उनके जो चचा थे निगो के, वो सबसे पहले उनको गोली लगी, और जब उनके चचा को गोलियां लगीं, ब्रस्ट लगा, वो जो जैसे मैंने आपको बताया, तो वो ब्रस्ट भी चल रहा था। तो निगो को जब आवाज़ें आईं गोलियों की, तो वो भी वहाँ पे आई, उसको भी उसी ब्रस्ट में वो गोलियां लग गईं, और साथ दो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनको भी वहाँ पे गोलियां लग गईं। तो फिर वो ख्वाजा साहब को जो था वो उम्र कैद की सज़ा हो गई, और वो सज़ा के दौरान ही जो थी वो उनकी कुदरती तौर पे मौत हो गई किसी वजह से। तो उनको फिर गुजरांवाला में दफना दिया गया ख्वाजा साहब को, और जो निगो बेगम थी उनको मियानी साहब कब्रिस्तान में दफनाया गया है। उनके चाहने वाले आज भी उनकी कब्र पे जाते हैं और वहाँ पे दुआए खैर करते हैं और सारा सिलसिला चलाते हैं। तो व्यूअर्स, ये सारा उनका एक वाक़या भी था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। ये सारा ओरिजिनल वाक़या ऐसे ही हुआ था, और जो उनकी फ़नी ज़िंदगी है वो भी आपने देखी कि वो कैसे गुज़री उनकी, और कहाँ से वो चली गई और कहाँ पे उन बेचारी का अख्तिताम हुआ। तो अल्लाह की ज़ात पाक उनकी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए, आमीन। तो इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग का अख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात हो जाएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।